दुकानदार के लिए जो कस्टमर होता है वो भगवान के समान होता है। लेकिन भाई भगवान के समान तो होता है, दुकानदार उसको कस्टमर को भगवान समझता है, लेकिन कस्टमर उसको दुकानदार को कुछ नहीं समझता। क्यों, मेरे साथ एक केस हुआ है अभी। ये पेन ड्राइव है, तो किसी की इसमें शादी की वीडियो थी, उन्होंने बनवाई होगी कहीं, हमसे नहीं बनवाई, किसी से बनवाई होगी। तो उन्होंने ये अपने फ़ोन में लगाया हुआ पेन ड्राइव वीडियो चलाने के लिए। तो उनके फ़ोन में वायरस वगैरह बहुत थे, या कुछ भी था ए टू जेड, तो वो पेन ड्राइव डिलीट कर दिया फ़ोन ने, पूरा ही खत्म कर दिया। अब इसमें वायरस भर गए, बहुत ज़्यादा सीरियस केस हो गया है। मतलब इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं, हो जाएगा रिकवर हो। तो हमने उनसे बोला, नहीं सॉरी, वही कह रहे थे यार रिंकू भाई मेरा पेन ड्राइव है, रिकवर कराना है। कोई नहीं भाई, ले आना। अब जब रिकवरी के लिए हमने भेजा, पहले तो मेरे पास आए तो मैंने चेक किया, देखो मेरे पास इतने हाई लेवल के वो नहीं है सॉफ्टवेयर जिससे रिकवर हो जाए, तो उससे नहीं हो पाया ये। तो मैंने कासगंज भेजा इसको, मैंने भाई चेक करके आप बता दीजिए पैसा ऐसा कितना खर्चा। तो उन्होंने वहाँ, मतलब एंड्रॉयड केस है, तो उन्होंने 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा इसमें बताया कि मोबाइल का जो सीरीज है ज़्यादा, तो इसमें ऐसा ही समथिंग खर्चा आता है। बाकी और कम में 600-700 रुपये में रिकवरी हो जाती है, 1000 में भी हो जाती है, 1500 में हो जाती है। वो केस के हिसाब से होता है, केस क्या है, ठीक है। तो इसमें वायरस है, फ़ोन से उड़ा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो अब मेन बात यहाँ आती है, ठीक है, मैंने उससे बोला कि हाँ भाई आप चेक करके बता दीजिए। तो उन्होंने खर्चा बताया, मैंने कस्टमर को फ़ोन लगाया, भाई इतना खर्चा आ रहा है। तो कस्टमर ने पहले तो बोला हाँ कोई नहीं, कराना है, कराना है। फिर मैंने उसको पेन ड्राइव छोड़ के मैंने कि भाई रिकवरी आप उठा लीजिए। कस्टमर जो हमारे जान पहचान के हैं, तो हमने ज़्यादा उनसे मोल भाव नहीं किया कि भाई पैसे दो, आप पैसे दो जब भी काम कराएंगे। नहीं भाई, जानने वाले हैं तो क्या करेंगे। तो उन्होंने मतलब अपनापन नहीं दिखाया, हमने तो दिखाया पूरा पूरा। अब कस्टमर 2 दिन बाद बोलते हैं कि भाई मैं नहीं कराऊंगा। कोई बात नहीं, आपका पेन ड्राइव आ जाएगा, नहीं कराओगे तो। पेन ड्राइव में जाता हूँ, मतलब 1 महीने बाद जाता हूँ उस दुकानदार के पास। तो 1 महीने में पेन ड्राइव में वहाँ से लेके आता हूँ। और पेन ड्राइव कस्टमर के घर पे, कोई फंक्शन था, उनके दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, बुलाया था, तो हम गए थे उनके फंक्शन में। तो कस्टमर का जो पेन ड्राइव था मेरे जेब में पड़ा था, मैंने दिया उनको निकाल के, ले भाई अपना पेन ड्राइव लो। तो उन्होंने बोला फिर से कि इनको भाई रिकवर कराना है, काम कराना है। ठीक है, चलो अब दूसरी जगह देखते हैं, मैंने शायद कम पैसों में हो जाए। अब दूसरी जगह गए, तो वहाँ भी पेन ड्राइव दिखाया, चेक किया सारा कुछ, तो वहाँ भी बताया उन्होंने इतना खर्चा आएगा, ठीक है। तो मैंने तुरंत फिर कस्टमर को फ़ोन लगाया, मैंने भाई उतने ही पैसे लग रहे हैं। फिर कस्टमर बोलते हैं हाँ करा दो, ठीक है। तो मैंने उससे बोला हाँ भाई उठा ले रिकवरी सारी। अब क्या कहते हैं, सारा कुछ रिकवर हो गया, फिर कस्टमर को फ़ोन करते हैं, भाई अब रहने दो, हमें अपना पेन ड्राइव चाहिए। तो भाई देखो, दो वो छोड़ो, 2 टाइम छोड़ो, अगर अब तो जो खर्चा आया दूसरे बंदे का, तो उसने मेहनत की है, 500-600 रुपये तो देने पड़ेंगे। मैंने उससे ये बोला, मैंने 500-600 रुपये आप दो, उसके बाद अपना पेन ड्राइव ले जाओ, ठीक है, ले जाओ। अब कस्टमर बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अब देखो, कस्टमर का तो भाई अपने उनके तो मजे मजे हैं, बात हमारी खराब होती है, हमारे जहाँ दूसरी जगह बात बनी हुई थी वहां से भी खराब हो रही है, वहां से बात बनी हुई थी वहां से भी खराब हो रही थी, हो रही है, हो नहीं थी, हो रही। अब हमने कस्टमर को अपनापन दिखाया, लेकिन कस्टमर ने हमें अपनापन नहीं दिखाया, और ऊपर से बोल रहे हैं तो घूस खा रहा है वो है, वो है। हाँ तो कोई बात नहीं, बोलने दो भाई, जो पैसा लग रहा है वो तो भाई देना पड़ेगा। और इस चीज के लिए मैंने आपके पास कॉल भी की थी प्रूफ करने के लिए, तो कोई बात नहीं। अब एक चीज और मैं बता दूं, देखो ये ज्यादा सीरियस केस है, मतलब ज्यादा भी नहीं है, 1000-1500 वो 2500 2,500 तक के बीच में खर्चा आ रहा है इसका। अब देखो, एक ये हार्ड डिस्क है हमारे पास, ये हार्ड डिस्क एक तरह की चिप है, तो जितना भी शादी का डाटा होता है हम इसी में रखते हैं, ठीक है। अब ये मान लो हम इधर से उधर उठाते हैं, ये गिर जाए, पहले तो कवर लगा रखा है हमने सेफ्टी के लिए, क्यों, नाजुक चीज़ है, तो गिर जाए
इसका जितना भी शादी का डाटा हो इसमें से सारा कुछ खत्म हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भाई खत्म हो जाएगा तो क्या है, हमें क्या है, तुम्हें झेलना पड़ेगा सारा कुछ। हाँ भाई हमें झेलना पड़ेगा, बिल्कुल झेलना पड़ेगा। अब जिनकी शादी की वीडियो हमारे पास पड़ी है, जो उठाने नहीं आए, पेमेंट नहीं दिया है, वो भी कहेंगे भाई यार क्या झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब यही है सीधा सीधा, अगर इससे डिलीट हो गया, गिर गई, कुछ भी हो गया A to Z, तो इसका भाई रिकवरी का खर्चा ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये हार्ड डिस्क 10,000 में भी रिकवरी हो जाती है, केस के हिसाब से होती है, 20,000 में भी, 30,000 में, किसी की जगह 50,000 तक पैसे लग जाते हैं इसमें भाई। आप बोलो, आप कह रहे होगे भाई क्या लंबी लंबी फेंक रहा है। तो देखो वीडियो से सीधे सीधे यही कहने का मतलब है, देखो यार ऐसा ना किया करो। आपको नहीं कराना है तो पहले ही मना कर देते, अब सारा काम हो गया यार, ठीक, फिर आप मना कर रहे हो। और सीधी सी बात यहाँ है, कोई भी हो कस्टमर हो, चाहे अपना दोस्त हो, कोई भी हो, आगे से मेरे तो ध्यान में आ गया भाई, दिमाग में आ गया, आगे से सबसे ही पैसे लूंगा, पहले 50% तो जमा करवा लेना ही चाहिए भाई। हमने अपनापन दिखाया कस्टमर को, उन्होंने पैसे ही नहीं दिए भाई। अब बताओ, हमारी दोनों जगह से बात खराब हो चुकी है। और वीडियो बनाने का यही मकसद है भाई, इस वीडियो से आपको कुछ समझने को, सीखने को मिला हो तो अच्छी बात है, ना तो कोई बात नहीं है। और इस वीडियो में हमने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी।